ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 7 का जो पोर्शन है तृणावृत का वध, उस पोर्शन को आज लेंगे। एकदा आरोहम आरूढ़म लालयन्ती सुतं सती गरिमाणां शिशोर्वोढुं नासेहे गिरिकूटवत्। प्रियंका माता जी ट्रांसलेशन पढ़िए। एक दिन कृष्ण के आविर्भाव के 1 वर्ष बाद माता यशोदा अपने पुत्र को अपनी गोद में दुलार रही थी। तभी सहसा उन्हें वह बालक पर्वत की चोटी से भी भारी लगने लगा, जिससे वे उसका भार सहन नहीं कर पाई। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक दिन की बात बताई जा रही है कि लगभग भगवान 1 वर्ष के हो चुके थे। भगवान का प्राकट्य हुए 1 वर्ष हो चुका था। तो एक दिन माता उनको गोदी में लेके बैठी हुई थी। घर के बाहर माता लेके बैठी हुई थी। तो बच्चों की आदत होती है कि जैसे कभी तो गोदी में आने के लिए करते हैं, ले लीजिए गोदी में ले लीजिए। और कभी गोदी से उतरने के लिए करते हैं जिद। तो भगवान की बात बताते हैं महाराज जी कि कृष्ण क्या करते थे, जैसे गोदी में बैठे हैं तो उतरने की जिद करते थे। और क्या करते थे, इतने भगवान शरारती हैं कि कुछ भी दिखता था उसको सीधे मुंह में लेते थे। जैसे ही गोदी से उतरे तो आग के पास चले गए, तो आग की कोई चीजें, लकड़ी में आग लगी हुई है, उसे सीधा मुंह में लेने लगते थे। तो गोपियां डरती थी कि कुछ भी मुंह में नहीं ले ले। हैं, और क्या करते थे, जिससे जो जैसे नाइफ बोला जाता है, जिससे फ्रूट्स आदि कटिंग की जाती है, तो वहां चले जाते थे, नाइफ को मुंह में ले लेते। ऐसे शरारत भगवान करते थे। तो गोपियां डरती थी कि उधर ना चला जाए, उधर ना चला जाए। तो ऐसी माता यशोदा उन्हें अपनी गोदी में ली हुई थी। अब क्या कर रहे हैं, अब वो ऐसी बार बार क्या कर रहे हैं, उतरने की जिद कर रहे हैं। अब माता को डर लग रहा है फिर कुछ ना पकड़ ले, फिर कुछ ना पकड़ ले। तो वहां पे क्या हुआ, आसपास ही बछड़े थे। तो वो कहते हैं बछड़े के पास जाऊंगा, मैं बछड़े के पास जाऊंगा। माता ने एक बार बस ऐसे दिखाया, देखो कि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए। अभी क्या कर रहे हैं, जिद करे जा रहे हैं, उतरूंगा उतरूंगा, उतरने दो ना। ठीक है, कभी एक पैर बाहर कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो माता ने क्या सोचा कि इसका माइंड डाइवर्ट करना होगा। बच्चों का माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है, कभी कुछ देख रहे हैं, एक ही चीज को देखने लगते। कभी आपने देखा होगा पंखे को ही देखते रहेंगे थोड़ी देर तक, पता नहीं पंखे में उन्हें क्या दिख रहा होता है। फिर एकदम से हम पे निगाहें अटक गई तो हमें ही देखते रहेंगे। तो माता ने सोचा इसका माइंड मुझे डाइवर्ट करना चाहिए। तो बगल में बात भारी बछड़े थे। तो माता ने माइंड डाइवर्ट करने के लिए सोचा, उसको बछड़ों को दिखाती, देखो बछड़ा, बाबू बछड़े के पास जाएगा। तो बाबू बाबू ने देखा बछड़े को, और बाबू क्या करते हैं, आ जाऊंगा बछड़े के पास जाऊंगा, मुझे बछड़े के पास जाने दो। माता ने सोचा मैंने तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहा था, ये तो पीछे पड़ गया। फिर माता ने क्या देखा, ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं कुछ। तो अब माइंड डाइवर्ट करती हूँ, पक्षियों को दिखाती हूँ। तो माता कहती है बाबू पक्षी के पास जाएगा, उड़ेगा बाबू। अब बाबू ने देखा पक्षी को, ऊपर उड़ूंगा। अब कहते हैं ऊपर जाना है मुझे। माता को समझ में नहीं आ रहा ये क्या करूं, ये तो अब बहुत ही जिद पे आ गए। तो माता ने सोचा ठीक है काम करती हूँ, ऐसे एक बार उछाल देती हूँ बच्चे को, थोड़ा सा उसे लगेगा कि उड़ के आ गया। तो माता ने सोचा एक बार उछालूंगी, बार बार नहीं उछालूंगी। बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, खुश हो जाएगा, ना तो जिद करेगा नीचे उतरने की, ना जिद करेगा बछड़े के पास जाने की, ना जिद करेगा पक्षी के पास जाने की। तो माता ने क्या किया, भगवान कृष्ण को ऐसे उछाला। अब भगवान को तो बहुत ही मजा आया। अब कहने लगे बार बार उछालो मुझे, एक बार से काम नहीं चलता, मुझे बार बार उछालो, बार बार उछालो। अब माता ने चला चलो ठीक है, फिर भी एक दो बार उछाल देंगे। तभी क्या हुआ, अब भगवान तो भगवान है भाई, परमेश्वर भी है भगवान, सब कुछ जानते हैं। भगवान को पता चल गया कि कंस ने तृणावृत को भेजा है, तृणावृत को भेजा है मुझे ऐसे मारने के लिए। तो भगवान ने सोचा कि ये तृणावृत तो आया है, ये मुझे उड़ा के लेके जाएगा ही। अगर मैं माता की गोदी में हुआ तो दो बात आचार्य बताते हैं। पहला, क्यों भगवान ने अपना वेट बढ़ा दिया, कि पहला क्या हो सकता है कि अगर वो मुझे उड़ा के ले गया तो माता बहुत डर जाएंगी, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाएंगी, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी।
मैं उनको इतना दुखी नहीं दे सकता, भगवान अपने भक्तों को इतना दुखी नहीं देख सकते। तो पहला रीजन ये बताया जाता है, इसलिए भगवान ने अपना भार बढ़ाना स्टार्ट किया, वेट बढ़ाना स्टार्ट किया। दूसरा रीजन, अगर वो मुझे लेके जा रहा हो तो कहीं ऐसा ना हो माता को भी साथ में ले ले तो माता की चोट लग जाए, तो इसलिए मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो मुझे ही ले जाए, माता को हानि ना पहुंचे कैसे भी तरीके से। और दूसरी बात, तृणावृत का मतलब क्या होता है? तृण प्लस आवृत। आंधी चलती है, तू आंधी जब चलती है तो क्या होता है, बहुत तेज हवाएं चलती है। बट आवृत मतलब क्या होता है, ऐसे बवंडर आ जाता है, गोल 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 गोल। आवृत अगर आप हिंदी वर्ड देखेंगे, दैट इज सर्कल। सर्कल बोला जाता है आवृत, मतलब घेरा घेरा करना। तो तृणावृत का मतलब क्या है, कि जो तिनके के समान सबको ऐसे घेरा बना के उड़ा के ले जाए। तृणावृत का मतलब क्या है, कि उसका रूप इस टाइप का इतना भयानक रूप है कि वो ऐसे गोल गोल करता हुआ तिनके के समान कितनी भी भारी चीज को उठा के ले जाता है। ये उसके नाम का मतलब है। आगे देखते हैं। भूमो निधाया अच्छा पहले थोड़ा सा और समझिए, तो क्या हुआ, तृणावृत जो है वो वहां पर आया। हाँ अभी नहीं, अभी आगे समझिए। उसके बाद क्या हुआ कि वो ऐसे भगवान को क्या हुआ, उन्होंने वो खिलाड़ी थी तब, तो वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब जब वेट बढ़ना स्टार्ट हुआ तो फिर क्या हुआ, भूमो निधाया तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुषम आदध्यो जगतामास कर्मसु। प्रांशी। हरे कृष्ण। बालक को संपूर्ण ब्रह्मांड के बराबर भारी अनुभव करते हुए, अतएव यह सोचते हुए कि बालक का कोई दूसरा भूत प्रेत या असुर सता रहा है, चकित माता यशोदा ने बालक को जमीन पर रख दिया और नारायण का चिंतन करने लगी। उत्पात की आशंका से उन्होंने इस भारीपन के शमन हेतु ब्राह्मणों को बुलावा भेजा और फिर घर के कामकाज में लग गए। उनके पास नारायण के चरण कमलों को स्मरण करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प ना था, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाए कि कृष्ण ही हर वस्तु के मूल स्रोत हैं। यस। तो क्या हुआ, जब उनका वेट बढ़ना, भगवान को तो दिख गया कि तृणावृत आने वाला है, वो उन्होंने तो इसलिए वेट बढ़ाना स्टार्ट किया कि माता को चोट ना लगे। अब इधर माता की तरफ से क्या हुआ, जब उनका एकदम से वेट बढ़ने लगा तो माता को समझ में नहीं आया इसे कौन सी बीमारी हो गई, इसे क्या हो गया, एकदम से इतना वेट कैसे बढ़ गया, अभी तो ठीक था, कुछ ना कुछ बीमारी हो गई है। सो माता बहुत प्रेम करती है, हद से ज्यादा प्रेम करती है। हर माता अपने बच्चे से प्रेम करती है, लेकिन जो माता यशोदा करती है उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो उन्हें टेंशन होने लगी कि इसे क्या हो गया, ऐसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई, किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया, कोई भूत भूत तो नहीं चढ़ गया इस पे, इसको कैसे ठीक करूंगी मैं, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। अब इतना भारी वजन, भगवान तो, भगवान ऐसा लग रहा है उस टाइम ये शक्ति दिखा रहे हैं कि वो पूरे ब्रह्मांड को किस तरीके से टिकाए रहते हैं, किस तरीके से पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है भगवान। भगवान के अंदर भी पूरा ब्रह्मांड प्रेजेंट है, बाहर भी प्रेजेंट है। तो इतने भारी भगवान हो गए कि उनसे लिया नहीं जाने लगा। तो वो धरती माता से, भूदेवी से प्रार्थना करती है माता यशोदा, कि मेरा नाम भी धरा है, आपका नाम भी धरा है, आप तो सारे जीवों का एक माँ की तरह पालन करती है, मेरा तो एक ही पुत्र है, मेरा तो एक ही पुत्र है, लेकिन आप तो सारे सब बच्चों का पालन करती हैं, तो मैं ये आपकी शरण में दे रही हूँ कि इसको अच्छे से रखिए। तो माता ने उनको इसलिए भगवान को जमीन पे रख दिया कि मैं एज अ माँ अभी नहीं संभाल पा रही हूँ, तो कम से कम भूदेवी एज अ माँ उन्हें संभाले। और तब तक मैं सोचती हूँ कि इसको ठीक कैसे करना है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, कैसा झाड़ा लगवाना है, क्या करना है, मैं सोचती हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है ना, वो काम काज में लग गई, तो आचार्य बहुत सारी चीज बताते हैं। क्या बताते हैं? अ, पहला बताते हैं कि वो घर के काम करने गई कि वो निपटा के मैं फिर इसको डॉक्टर के लेके जाऊंगी, लेकिन उनसे काम काज हो ही नहीं रहे थे, उनके पास इतनी इतनी चिंता में थी वो अपने पुत्र कृष्ण के लिए, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, जो 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 सारी वस्तु के मूल स्रोत है, उनके लिए माता टेंशन ले रही है।
दूसरा, आचार्य ये भी बताते हैं कि सब उनका काम उस टाइम क्या था, वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, नारायण की शरण में गई और नारायण का चिंतन करने लगी, नारायण से प्रार्थना करने लगी, मेरे पुत्र को ठीक कर दो। उनका एकमात्र कार्य उस वक्त यही था कि भगवान से प्रार्थना करना। तो काम काज में लगने का मतलब क्या है, वो भगवान से, नारायण से प्रार्थना करने लगी। जबकि नारायण कौन है, वो भी भगवान से ही है, मतलब भगवान कृष्ण ही मूल स्रोत है। यहाँ पे ये बताया गया है कि वे ये नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण हर वस्तु के मूल स्रोत है। जो ब्रजवासी हैं, वो भगवान को भगवान नहीं समझ पाते हैं, प्रेम के कारण नहीं समझ पाते। तो वो ये नहीं, वो बस उस वक्त चिंतन करने लगे, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे तो अपने बच्चे को ठीक करना है, तो भगवान से प्रार्थना करते। उसके बाद क्या हुआ, दैत्यो नाम नृणावृता कंस भृत्या प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहारासी नमर्भकम। आयुषी। जब बालक जमीन पर बैठा हुआ था तो तृणावृत नामक असुर, जो कंस का दास था, वहां पर कंस के बहकाने पर बवंडर के रूप में आया और बड़ी आसानी से बालक को अपने साथ उड़ाकर आकाश में ले गया। यस, तो उड़ाकर ले गया, लेकिन भगवान चाहते तो वो उसी टाइम, भैया वो जो, क्या कभी देखा है कोई भी तूफान चल रहा हो, कोई भी बवंडर आ जाए, किसी पर्वत को उठा के ले जाए? हमने सुना है ये छत फट गई, ये टीन उड़ गई, ये हो गया, वो हो गया, बट क्या कभी सुना है कि पर्वत ही उड़ा के ले गया हो? नहीं। भगवान का जो भार है ना, उस टाइम बहुत भारी है, पर्वत से भी भारी है। तो कैसे उन्हें उठा के ले गया बवंडर? नहीं ले जा सकता था। कैसे ले गया? क्योंकि भगवान का भार तो उस टाइम बहुत भारी है। एक पर्वत पर्वत का कूट जो होता है ना, ऐसा बताया जाता है, बहुत सारे पर्वतों को मिलाकर जो भार बनेगा वो लगभग भार है। तो कैसे उड़ा के ले गया, जबकि कोई भी बवंडर एक पर्वत को भी नहीं उठा के ले आ सकता, उड़ा के ले जा सकता। तो यहाँ से आचार्य बताते हैं कि भगवान एक शिक्षा हमें दे रहे, अगर आपके घर पर, अगर आपके गेट पर आपका शत्रु भी आए तो भी उसका सम्मान करना है। अगर आपके घर पर, आपके गेट पे आपका शत्रु आए तो उसके लिए खड़े जरूर होना है। जो भी ऑफर होता है, मतलब उसका सम्मान जिस भी तरीके से किया जाता है, उसका सम्मान जरूर करना है। तो यहाँ भगवान हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि भली तृणावत असुर है, भली तृणावत मुझे मारने के लिए आया, लेकिन क्योंकि क्योंकि वो मेरे गेट पे आया है, तो उसका सम्मान उस टाइम यही था, उसकी जो इच्छा है वो पूरी की जाए। तो इसलिए भगवान ने उनके साथ जाना एक्सेप्ट किया। भगवान की हर लीला के पीछे एक शिक्षा होती है। हम ऊपरी ऊपरी से देख लेते हैं, अरे वाह उड़ गए भगवान, नेक्स्ट क्या हुआ, अरे वाह मार दिया, फिर नेक्स्ट क्या हुआ। हर लीला के पीछे एक टीचिंग है हमारे, कि अगर हमारे दर पर, हमारे घर पे कोई शत्रु भी आ रहा है तो उसका हमें उचित सम्मान करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, गोकुलम सर्वम आवरणमूषणम अक्षोड़ुर, गोकुलम सर्वन आवरण मूषण चक्षुषि रेणुभिः इरियंसु महाघोरा शब्देना प्रदिशा दिशा। एक बार और गाते हैं, गोकुलम सर्वम आवरण मूषणं चक्षुषि रेणुभिः इरियंसु महाघोरा शब्देना प्रदिशा दिशा। यस, पूनम पढ़ो बेटा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज हाँ। उस असुर ने प्रबल बवंडर के रूप में सारे गोकुल प्रदेश को धूम के कर्णों से ढकते हुए सभी लोगों की दृष्टि ढक ही ली और भयावनी आवाज करता हुआ सारी दिशाओं को कपाने लगा। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया, आज तुमने रीडिंग अच्छी करी। अब चोरों का काम क्या होता है? चोर कितना भी बड़ा चोर हो, कितनी भी बड़ी टेक्निक आती हो, बट कोई भी काम को चुपके से करता है, देख डाले, ठीक है। तो इसलिए अब वो चोरी का काम कर रहा है, भगवान को चुरा के ले जा रहा है, तो उसने क्या करा, सबको सबको ऐसा कुछ करना होगा कि किसी को कुछ दिखे ही नहीं।
तो इसलिए उसने क्या करा, धूल उड़ाना स्टार्ट कर दिया। अब धूल उड़ाएगा तो क्या हो जाएगा, आंखें बंद हो जाएंगी। आंखें बंद हो जाएंगी तो क्या होगा, दिखेगा नहीं। तो चोरों का काम क्या होता है, चुपके से करना, चुपके से है ना करना, तो दिखे नहीं किसी को। तो इसलिए उन्हें धूल उड़ा दी। अब उसने सोचा अब छोटे बच्चे को मैं ले जाऊंगा, वो तो उआ करेगा, तो आवाज, अब भैया दिखाई नहीं देगा तो क्या होगा, कानों में आवाज तो चली आएगी। अब मुझे आवाज करनी होगी भयानक, जिससे ना आवाज सुनाई दे ना दिखाई दे, पता ही नहीं चले कौन आया कहाँ से ले गया, चोरी करके ले आते। यही तो काम होता है चोरों का। तो इसलिए आचार्य बताते हैं उसने क्यों करा ये सब, क्यों उसने धूल के कण उड़ाए, क्यों इतनी भयानक आवाज करी, क्योंकि चोर बन के आया है, चोरी कर रहा है भगवान की, तो किसी को ना दिखाई दे ना सुनाई दे। तो उसने इतनी तेज धूल उड़ा दी कि किस, पूरा धूल उड़ाने से क्या हुआ, आप देखो धूल उड़ती है, आंधी आती तो कितना अंधेरा सा हो जाता है। यस, धूल उड़ती तो आपने जीवन में एक बार नहीं 1000 बार देख ली होगी। हाँ, तो कितना अंधेरा हो जाता है। तो उसने तो बहुत ही भयंकर धूल उड़ाई कि पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया। और फिर इतनी भयानक आवाज करी कि किसी को कुछ सुनाई भी नहीं लगा, सर सर सर, इतनी भयानक आवाज करी कि किसी को कुछ सुनाई भी नहीं देने लगा। फिर क्या हुआ, मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तम सावृतम सुतम यशोदाना पश्चात तस्मिन् नस्वति यतः। पलक पढ़ो बेटा। क्षण भर के लिए समूचा चारागाह धूल भरी अंधड़ के घने अंधकार से ढक गया और माता यशोदा अपने पुत्र को उस स्थान में न पा सकी जहां उसे बिठाया था। यस, अब माता उधर क्या हुआ, माता तो भैया अपना चिंतन में थी, भगवान की वो कर रही थी, प्रार्थना आदि कर रही थी। लेकिन जब देखा कि इस तरीके से तूफान उड़ रहा है, लेकिन उन्हें एक रिलैक्सेशन था कि भैया कितना भी तूफान आ जाए, अभी मेरा बच्चा बहुत भारी हो चुका है, तो वो उड़ा के तो नहीं ले जा सकता। उन्हें ये आश्वासन था, पूरा विश्वास था कि मेरा बच्चा इतना भारी है भैया, अभी तो मैं छोड़ के आई हूँ, तो उसे उड़ा के तो नहीं ले जा सकता। तो वो चली, देखी भैया जहां छोड़ के आई हूँ उसे अंदर ले आऊं। उन्हें टेंशन क्यों हुई, हाँ क्यों लेने गई वो, जब धूल उड़ रही थी ना तो धूल के कण उड़ रहे थे, तो उन्होंने सोचा उड़ा के तो नहीं ले जा सकता, लेकिन ये धूल उड़ रही है ना, मेरे बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट है, बहुत सुकोमल है मेरा कृष्ण, तो उससे उन कणों से उसके लगेगी। उन्हें ये नहीं पता था, उन्हें ये बिल्कुल भी खबर, मतलब होश, मतलब ये सोच भी नहीं सकती थी कि उड़ के ही कोई ले जाएगा। उन्हें क्या लग रहा था, ये जो धूल के कण उड़ रहे हैं, मेरा बच्चा तो इतना सॉफ्ट है, इतना सुकोमल है, मक्खन मलाई तो कुछ नहीं है उसके आगे कि उससे उसको लग सकती है। इसकी टेंशन से वो वहां गई उन्हें लेने, और जब देखा कि वहां पर नहीं है, तो प्राय मृत समान हो गए। क्या हुआ देखिए, नापश्यत् कश्चन आत्मानं परं चापि विमोहिता तिर्नाव्रता निसृष्टाभि शक्तिराभि उपद्रुता। श्रुति, श्रुति, हाँ। पढ़ो बेटा। तृणावर्त द्वारा फेंके गए बालू के कणों के कारण लोग न तो स्वयं को देख सकते थे न अन्य किसी और को, इस तरह वे मोहित तथा विचलित थे। हाँ, तो वो देख नहीं पा रहे थे कोई किसी को, अभी माता ने उन्हें भी नहीं देखा, तो कैसे हो गई। हाँ, अब ये देखते हैं। इति खर प्रपंच कृपांशु वर्षे सूता सूतापदविम्बला विलक्ष्य माता अति करुणा मनुस्मरन्त्य शोचात् भुवि पतिता मृतवत्सका यथा गो। इति खरपवन चक्रपांशु वर्षे सूता पदवीं अबला विलक्ष्य माता अति करुणा मनुस्मरन्त्य शोचात् भुवि पतिता मृतवत्सका यथा गोः। तेजस्वी। प्रबल
वर्णन के उड़ान के कारण माता यशोदा ना तो अपने पुत्र का कोई पता लगा सकी, ना ही कोई कारण समझ पाई। वह जमीन पर इस तरह गिर पड़ी मानो कि गाय से अपना बछड़ा खो दिया हो। वह अत्यंत वरण भाव से विलप करने लगी। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। तो वो प्राय मृत समान हो गई, गिर पड़ी सीधे। एक गाय, अगर आप वैसे देखा हो आपने, जब गाय अपने बछड़े से अलग होती है, बछड़ा मर जाए या कुछ हो जाए उसे, तो वो बिल्कुल पागल सी हो जाती है गाय। ना कुछ खाती है, ना पीती है, रोती है, भागती फिरती है। ऐसी स्थिति हो गई थी माता यशोदा की। बहुत विलाप करने लगी, गिर पड़ी प्राय, जैसे मैंने ये वर्ड बोल दिया प्राय मृत समान, तो उसका आप समझ सकते हो, मरने जैसी स्थिति। फिर क्या हुआ? रुदिन्तमनु निशम्य तद्गोप्यो वृषामनुतप्त धियोश्रुपूर्णमुख्यः रुरुदुरनुपलभ्य नंसुनुं पवानुपारत पांशुवर्ष वेगे। गरिमा, अनम्यूट करके रीड करो बेटा। जब अधड़ तथा बवंडर पवंडर का वेग घट गया तो यशोदा का करुण क्रंदन सुनकर उनकी सखियां गोपियां उनके पास आई, किंतु वे भी कृष्ण को वहां न देखकर अत्यंत उद्विग्न हुई और आंखों में आंसू भरकर माता यशोदा के साथ वे भी रोने लगी। यस। तो अभी तो क्या स्थिति थी कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना सुनाई दे रहा था। बट जैसे ही बवंडर यानी कि तिन्ना व्रत थोड़े ऊपर आकाश में चला गया, थोड़ा सा दूर चला गया, तो क्या हुआ, जो अंधेरा था वो कम हुआ और आवाज भी कम हुई। तब उन्होंने देखा कि यशोदा मैया तो बहुत रो रही है। वहां पे जाके देखा कि क्या क्या हो गया, ऐसा क्यों रो रही है। तो पता चला कि कृष्ण नहीं है। कृष्ण कहाँ, कृष्ण को कहाँ ले गए, कुछ आइडिया ही नहीं है। दूर दूर तक कुछ आइडिया नहीं एक छोटे बच्चे का कि कहाँ चला गया। तो वो नहीं कि संभालने बैठे, वो भी खुद सेम स्थिति में आ गए, वो भी रोने लगी। क्यों? क्योंकि वो भी कृष्ण से वो ही प्रेम करती, उनका भी कृष्ण से माता वाला भाव था, पूरा अपने बच्चों से भी अधिक प्रेम करती थी कृष्ण से। फिर क्या हुआ? तीर्णावृता शांत्रयो वात्यारूपधरो हरन् कृष्णं न भोगतो गन्तुं शाक्नोत् भूरि भारभृत्। आर्यन प्रभु जी। प्रेरणवत असुर वेगवान व वंडर का रूप धारण करके श्री कृष्ण को आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया, किंतु जब श्री कृष्ण असुर से भारी हो गए तो असुर का वेग रुक गया, जिससे वह और आगे नहीं जा सका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब क्या हुआ? अभी तक सब ठीक था, भगवान बहुत आराम से उड़ रहे थे उसके साथ। अब असुर ने सोचा, तिरनावत ने सोचा, मैं इसको वृंदावन में नहीं मारूंगा, मैं कुछ नया करूंगा, यूनिक करूंगा। क्या करूंगा? मैं इसको ले जाऊंगा मथुरा और कंस के सामने मारूंगा, जिससे कंस महाराज की जय, कंस महाराज को विश्वास हो जाए कि मैंने मार दिया। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता हूँ, मैं ले जाऊंगा मथुरा। यस। अब भगवान ने देखा ये क्या कह रहा है, मथुरा। जैसे ही भगवान ने सुना, समझा ये मुझे वृंदावन से दूर ले जाना चाह रहा है, भगवान ने कह दिया नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अब भगवान ने अपना वेट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अभी तक तो आराम से हल्के हल्के होके भगवान जा रहे थे। अब क्या हुआ? आवाज आ रही है मेरी? हाँ। तो अभी तक तो भगवान आराम से जा रहे थे, ठीक है, अतिथि है, स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, आराम से जा रहे थे। बट जब जब ये देखा कि ये मुझे वृंदावन से दूर ले जा रहा है, मुझे मारने की तैयारी कर रहा है, मुझे वृंदावन से दूर ले जा रहा है, तो भगवान ने कहा ना, दूर नहीं जाना वृंदावन से। तो क्या करा भगवान ने? फिर अपना वेट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मैं दूर जाऊंगा ही नहीं। तो इतना भारी वेट करना स्टार्ट कर दिया, इतना वजन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि असुर को समझ में नहीं आया ये क्या है, ये क्या है। मैं गलती से पत्थर तो नहीं ले आया हूँ, एक बच्चा तो इतना भारी नहीं हो सकता। तो छू के देख रहा है वो उन्हें,
ऐसा तो नहीं है कि पत्थर में हाथ निकल आए हो, पत्थर में उंगलियां सी निकल आई, छोटी छोटी तो उंगलियां, चुन्नी चुन्नी सी, 1 साल के बच्चे की चुन्नी चुन्नी सी उंगलियां। तो ऐसा तो नहीं है पत्थर में उंगलियां सी निकल आई हूँ, जैसे कि हम देखते हैं शालीग्राम शिला में या नरसिंह देव की जो शिला आदि होती है। तो ऐसा कुछ तो नहीं है, हाँ मैं पत्थर ले आया हूँ, ऐसा बच्चा तो हो ही नहीं सकता। ना रोने की आवाज आ रही है, मैं कुछ पत्थर लिया है, हे राम ये क्या हुआ, मुझसे पत्थर लिया है मैं तो, फिर क्या हुआ? तम शमानम म- तम शमानम मन्ये माना आत्मनो गुरुमत्तया गले ग्रहीता उत्सिष्टुम नाशक्नोत अद्भुतार्भकम। प्रियंका माता जी। कृष्ण के भार के कारण तृणावर्त उन्हें विशाल पर्वत या लोहे का पिंड मान रहा था, किंतु कृष्ण ने असुर की गर्दन पकड़ रखी थी। इसलिए सोचा कि इस भार को दूर फेंक सकता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि वो उन्हें पर्वत, वो कुछ सोचा कोई पत्थर ले आया हूँ, कुछ लोहे का टुकड़ा कुछ ऐसा ले आया हूँ। और उधर हम देखते हैं कोई छोटा बच्चा है, तो अगर उसे किसी चीज से डर लगता है तो क्या करता है, बहुत कस के पकड़ लेता है, बहुत कस के। हम मतलब बच्चा क्या, हम अपने को भी देखे, अगर हमें किसी चीज से डर लग रहा होगा तो जो जो चीज हमें सेव करती है उसको हम कस के पकड़ लेते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, पापा की शर्ट कस के पकड़ लेंगे, है ना, इस टाइप से। मम्मी मम्मी का तो कुछ भी पकड़ लेंगे, जो चैन पकड़ ली और पल्ला पकड़ लिया, कुछ भी पकड़ लेंगे कि बच जाए हम बस। तो इस तरीके से भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं कि ऊपर है ना, बहुत हाइट पर है, तो उसकी गर्दन पकड़ ली है भगवान ने। अब भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान तो महान है, मतलब महान है जैसे वाकई में महान है भगवान। हर कुछ भी लीला करते हैं ना भगवान, तो बहुत बड़ी शिक्षा दे देते हैं। भगवान ने सोचा ये अब मुझे गिराना तो है ही, गिरना तो है ही, इसको मारना भी है। अगर अगर मैं इसे वृंदावन से थोड़े दूर आउटर वाले एरिया में ले जाके गिराऊंगा तो क्या होगा, वहां पे गिर जाएगा, ये मर जाएगा। अब ग्वालों को, मेरे माता पिता को, सबको पता कैसे चलेगा मैं यहाँ पर हूँ? वहां तक तो मेरी आवाज नहीं जाएगी ना। अगर जा, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, जाने को जा सकती है, लेकिन भगवान तो भी, वरना सब समझ जाएंगे भगवान हूं मैं, तो लीला ही नहीं हो पाएंगी। तो इतनी दूर मारूंगा तो दिक्कत। और गांव में मारता हूँ तो घरों में गिर जाएगा, तो गालों का, मेरे ब्रजवासियों का नुकसान हो जाएगा। तो मैं ये भी नहीं कर सकता। तो भगवान ने क्या सोचा, ऐसी जगह पे गिराना चाहिए जहां कोई विशाल पत्थर हो, विशाल शिला हो, जिससे कि ये शिला पर गिरे और शिला के टुकड़े टुकड़े हो जाए। ना मेरे गांव का नुकसान हो, ब्रजवासियों का नुकसान हो, और पूरे ब्रजवासियों को ये भी पता चल जाए कि मैं कहाँ पर गिरा हूं, मैं कहाँ पर हूँ, जिससे मुझे ले जाए। तो भगवान ने बहुत बहुत वजन बढ़ा दिया। फिर क्या हुआ, गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचना अव्यक्ता रावो न्यपतत सह बालो विसुर वृजे। प्रांशी। जी। कृष्ण ने कर्णावृत को गले से पकड़ रखा था, इसीलिए उसका दम घुट रहा था, जिससे वह ना तो करहा सकता था, ना ही अपने हाथ पैर हिला डुला सकता था। उसकी आंखें बाहर निकल आई थी, उसके प्राण निकल गए और वह उस छोटे बालक सहित ब्रज की भूमि पर नीचे आ गिरा। यस, अब आप एक चीज देखिए, हमारे भगवान ना ना अस्त्र लेते हैं ना शस्त्र लेते हैं, ऐसी बस देखते देखते हाथों से ऐसी ऐसी जो है पहुंचा देते हैं दाम। तो क्या करे भगवान, बस उसको कस के पकड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, हाथ पैर कुछ नहीं चला रहे, सिर्फ कस के पकड़ रहे हैं। उस पकड़ में क्या हुआ, उसका दम घुट गया, ना उसके हाथ हिल रहे हैं, ना पैर हिल रहे हैं, आंखें बाहर निकल आई हैं, और उसके प्राण वहीं वहीं आकाश में ही निकल गए, सिर्फ भगवान के पकड़े रहने से। अभी तो गिरा ही नहीं है, हम सोचते हैं गिरने के बाद मरा, लेकिन वो गिरने के बाद नहीं मरा, मरने के बाद गिरा, वो वहीं मर गया ऊपर ही। जब भगवान ने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है ना, तो उसका दम ही घुट गया, और वो सीधा धम ऐसे करके सीधा जो ब्रज में बहुत बड़ी पर्वत की शिला थी उसके ऊपर सीधे जा गिरा। फिर क्या हुआ, तम अंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम् पुरं यथा रुद्रषडेण विद्धं स्त्रियोरुदत्यो ददृशु समेतः। आयुषी।
जब वहां एकत्र गोपियां कृष्ण के लिए रो रही थीं, तो वहां असुर आकाश से पत्थर की एक बड़ी चट्टान पर आ गिरा, जिससे उसके सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए, मानो भगवान शिवजी के बाण से भेदा गया त्रिपुरासुर हो। यस, तो जैसा कि बताया गया है वो सीधे एक शिला पर गिरा, और शिला पर गिरा, मर तो वो पहले ही चुका था, लेकिन अब उसके क्या हो गए, खुल गए। महाराज जी कह रहे थे खुल गए, उसके जो अंग थे वो खुल गए, उसका हाथ खुल के अलग हो गया, हाँ पैर खुल के अलग, अलग खुल के अलग, मतलब शरीर से अलग हो गए। इस तरीके से गिरा, इतना इतने वेग से, क्योंकि बहुत हाइट पे थे, हम सोच भी नहीं सकते, बहुत हाइट पे थे, और सीधे गिरे। तो क्या हुआ, हाथ अलग हो गए, पैर अलग हो गए, इस तरीके से उसकी स्थिति आ गई, जैसे शिव जी के बाण से बेधा गया त्रिपुरासुर। जैसे कि शिव जी की लीला आती है कि शिव जी ने एक त्रिपुरासुर असुर था, उसको मारा था, उस तरीके से। आगे क्या कहा जा रहा है। प्रदाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिता, कृष्णं च तस्योरसि लम्बमानम्, तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं, विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तं, गोप्य च गोपा किल नंद मुख्या, लब्ध्वा पुनः प्रापुरतेव मोदम। पूनम। गोपियों ने तुरंत ही कृष्ण को असुर की छाती से उठाकर माता यशोदा को लाकर सौंप दिया। वे समस्त अशुभों से मुक्त थे, क्योंकि बालक को असुर द्वारा आकाश में ले जाया जाने पर भी किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी, और वह अब सारे खतरों तथा दुर्भाग्य से मुक्त था। इसलिए नंद महाराज समेत सारे ग्वाले तथा गोपियां अत्यंत प्रसन्न थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब क्या हुआ कि फटाक इतनी बहुत तेज आवाज आई, जब इतना बड़ा असुर का वो बताया जाता है, बहुत लंबा असुर था, क्योंकि पहले तो वो तृणावृत रूप में आया था, बवंडर के रूप में, बट जैसे जो भगवान गला उसका दम घुटने लगा ना, तो वो अपने असली रूप में आ गया था, दैट इज राक्षस रूप, और वो बहुत भयानक, बहुत बड़ा बड़ा स्वरूप था, विशालकाय। तो क्या हुआ, जब वो गिरा तो फटाक बहुत तेज आवाज आई, बहुत तेज, और फिर भगवान जान के रोने लगे, वहां पर रोने लगे, जिससे कि सारे ग्वाल वालों को पता चल जाए कि बच्चा डर गया है, डरे वरे वो कुछ नहीं है, जान के रोने लगे। अब जब सबने सुना कृष्ण की आवाज आ रही है, चलो 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 चलो, यशोदा मैया कृष्ण कृष्ण की आवाज आ रही है, चलो चलो चलो, सब भाग रहे हैं। वहां पे पहुंचे, वहां पे क्या देखा, इतना भयानक असुर, और उसके हाथ पैर सब खुल गए, और ये छोटा लाला, लाला बच गया, लाला के तो एक खरोच भी नहीं आई है, ऐसा कैसे। हाँ, ये जो असुर है ना, ये अपने पापों के कारण मर गया है। हमारा जो लाला है ना, ये दो वजह से बच सकता है। पहला, इसने कुछ ना कुछ वो ये नहीं समझ पा रहे, लाला साक्षात भगवान है, क्योंकि प्रेम बहुत करते हैं, कुछ ना कुछ पिछले अच्छा किया है। अगर कोई अच्छा करता है, दान करता है, परोपकारी कार्य करता है, तो निश्चित रूप से भगवान रक्षा करते हैं, तो कुछ ना कुछ इसने अच्छा किया होगा पिछले जन्म में, इसलिए बच गया है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि हम लोग भी कुछ अच्छा कार्य करते हैं, हम लोग भी कुछ परोपकारी करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, इस वजह से बच गए। तो यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्यों गोपी ग्वाल ये सब बात बोल रहे हैं, कि जो भी किसी भी तरीके से भगवान की शरण में आता है, जो किसी भी जीव दया करता है, किसी भी तरीके से, देखो जीव दया करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप किसी की कैसे भी मदद कर रहे हो, फाइनेंशियली मदद कर रहे हो, यहाँ पे आचार्य बताते हैं, महाराज जी बता रहे थे, आज के टाइम पे तो मेंटली मदद भी बहुत जरूरी है। कोई 2 मिनट 10 मिनट बैठ के आपकी बात सुन ले, ये भी बहुत बड़ी बात है, लोगों पे टाइम ही नहीं है, कैसी गर्दन हिल रही है सबकी, हाँ नहीं है नहीं है नहीं है। हाँ, तो कोई 5 मिनट 10 मिनट बैठ के, हाँ उसके लिए आपको भी तो समझना चाहिए सामने वाले की सिचुएशन। तो तो अगर कोई 10 मिनट बैठ के आपकी बात भी सुन ले, दैट इज ऑल्सो जीव दया। और सबसे बड़ी दया तो आपको पता है, किसी का
जन्म मृत्यु का चक्कर छुड़वा देना। दैट इज उसको हरे कृष्ण महामंत्र दे देना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये क्या हरे कृष्ण महामंत्र बहुत दुखी है जो पलक नीचे घुसी जा रही है आप? हाँ, तो नहीं, मैं अपना कोई डाउट लिख रही थी। अच्छा, ठीक है, लेती बेटा। तो हरे कृष्ण महामंत्र बताता है कोई, जब भगवान के बारे में किसी को बताता है तो फिर तो उसका कल्याण कितना ही होगा। तो होप सो कुछ मैं समझा पाई होंगी लीला को। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, भगवान की लीलाओं की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.